आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। परचून दुकानदार की हत्या कर शव को फ्रीजर में डाला गया। थाना बिधनू के अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना मामला खड़ेसर ग्राम का है, जहां परचून दुकानदार कुबेर 55 वर्ष की निर्मम हत्या कर शव को फ्रीजर में छिपाया। मृतक कुबेर 2 साल पहले ही खड़ेसर गांव में रहने आया था। मूल रूप से बांदा निवासी कुबेर कानपुर के एक हॉस्टल में गार्ड था, जिसके बाद वो खड़ेसर गांव आया और यहीं पर परचून की दुकान खोलकर जीवन यापन चलाने लगा। मृतक कुबेर घर में अकेला रहता था। कुबेर की पत्नी ने 20 साल पहले आग लगाकर जान दे दी थी। उसकी एक अकलौती बेटी थी, जिसकी 10 साल पहले आगरा में शादी कर दी थी और ये परचून की दुकान खोलकर अकेले रहता था। कुबेर व उसकी बेटी की रोजाना फोन पर बात होती थी, लेकिन बीते बुधवार की शाम से रेखा अपने पिता के मोबाइल पर कॉल कर रही थी और बार बार घंटी जाने के बाद भी उसका फोन नहीं उठा। तो रेखा ने चचेरे भाई रनिया निवासी सुरेश को फोन किया। सुरेश जब खड़ेसर गांव पहुंचा तो मकान के दोनों दरवाजों के बाहर से नए ताले लगे हुए थे। उसने कुछ लोगों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से दुकान नहीं खुली है और ये भी कहीं दिखाई नहीं दिए। बड़ी देर तक चाचा कुबेर को आवाज देने के बाद सुरेश ने ग्रामीणों को इकट्ठा करके दरवाजे में लगे तालों को तोड़ दिया और घर के अंदर पहुंचा तो देखा दुकान से लेकर मृतक कुबेर के कमरे तक फर्श में खून पड़ा था, जिसको देख सुरेश ग्रामीणों के सामने ही कमरे के अंदर गया था और जब उसने फ्रीजर के पास कोल्ड ड्रिंक व पानी की बोतलें पड़ी देखी तो उसने फ्रीजर खोलकर देखा तो कुबेर की डेड बॉडी उसी में पड़ी हुई थी। दुकान के बाहर खाली गुल्लक पड़ी थी और ये गांव से काफी दूर सुनसान जगह पर घर और उसी दुकान में थी। शायद लूट के बाद हत्या की ओर इशारा हो रहा है या कोई मामला और भी हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक कुबेर के घर में एक अनजान महिला का आना जाना भी लगा रहता था, लेकिन उसका चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा। हत्या की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। हत्या की सूचना पर एसपी ग्रामीण तेज स्वरूप सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जांच के बाद फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम साथ जुटाकर हत्यारे की तलाश में जुट गई। एसपी आउटर ने बताया कि मृतक की कोई गांव में दुश्मनी नहीं थी। डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर विभिन्न पहलुओं में जांच करते हुए जल्द से जल्द हत्या का खुलासा किया जाएगा। कानपुर से शुभम सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। जी सुरेश, क्या घटना हुई है? सर हमारे चाचा की जो है हत्या हो गई। कैसे पता जानकारी हुई थी आपको? सर हमें जो है उनकी बिटिया जो है जो आगरा में ब्याही है, उसने बताया कि 3 रोज से पापा फ़ोन नहीं उठा रहे और पता नहीं क्या बात है। हमारी रोज़ सुबह शाम बात होती थी, मगर पापा इस समय जो है फ़ोन नहीं उठा रहे। तो भैया देख लो। तो हमने कहा किसी गांव वालों को जो आसपास किसी का नंबर हो तो उनके माध्यम से पता लगा लो, क्योंकि बिटिया ड्यूटी पर है। तो उसने कहा कि हम आसपास जो है 1-2 गांव वालों का नंबर है, उनसे हमने जानकारी ली है। तो वो लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे 2 दरवाज़ा सामने पे खुला है और मेन जो दुकान वाला दरवाज़ा है उसमें ताला लगा हुआ है। तो हमें शंका हो रही भैया कि तुम ज़रा पापा को देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हम जो है ड्यूटी छोड़ कर इधर आए। देखे आके फिर मकान के जो है मेन गेटों में ताला बाहर से पड़ा हुआ है। अंदर आने की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से हम जो है बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आए। देखे कि दो कमरे खुला पड़े थे, इनमें सामान सब जो का त्यों रखा हुआ था। दुकान के कमरे में जो ताला पड़ा हुआ था। तो ऐसी कोई सिचुएशन में हमने सोचा कि घूमने चले गए, तो हमने बिटिया को जानकारी दी। हमने कहा लग रहा बेटा तो पापा घूमने गए होंगे, क्योंकि दोनों दरवाज़ा खुला है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पापा की गाड़ी भी खड़ी भई है और सब है। तो कहला भैया ज़रा वो दुकान वाला दरवाजे का ताला तोड़ के देखो। तो हमने कहा उसमें ताला तोड़ के देखने की क्या बात है। हालांकि गांव वाले भी सामने खड़े हुए थे, उन्होंने कहा सभी लोगों ने कहा ताला नहीं इसको खोल के देखो। ये जो बिटिया कह रही तो देखने में क्या दिक्कत है। तो हमने वो तोड़ के देखा ताला, तो अंदर जो है ऐसे हम गेट की तरफ बढ़े तो उसमें ब्लड के हमें निशान दिखाई दिए। तो हमने वो देख के थोड़ा सा ये हुआ कि ये चीज़ क्या है, कलर तो है नहीं, ब्लड के कलर ही कुछ अलग होता है।
तो फिर हमने जो है कि उस कमरे का गेट खोला, तो उसमें जो है कि अंदर तख्त में जहाँ पर वो लेटते थे वो तख्त के नीचे ब्लड दिखाई दिया। तो फिर हमने फ्रीजर खोला, क्योंकि फ्रीजर की बोतलें वगैरह सब चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी थी ठंडा की। तो हमने कहा ये बोतलें उलझी, चारों तरफ पड़ा हुआ सामान उलझा पड़ा हुआ है, तो क्या फ्रीजर खाली रखा है? तो उसको जो हमने खोला उसमें जो है ये हमें मिट्टी दिखाई। पुलिस को सूचना आपने दे दी है? जी। किसी से कोई दुश्मनी या कुछ ऐसी आशंका आपको? अब सर ऐसी तो कोई दुश्मनी इनकी नहीं रही। और कोई भी रहता था साथ में? सर क्या घटना है, क्या मामला हुआ है आज यहाँ पर? देखिए ये बिदनू थाना अंतर्गत खंडेसर गांव है। इसमें कुबेर सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो गांव में अकेले रहते थे। उम्र करीब 58 साल है और इनकी छोटी सी परचून की दुकान थी और ये गांव में अकेले ही रहते थे। इनकी पत्नी नहीं है। इनकी पत्नी का 20-22 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। ये इनके जो भाई हैं वो फतेहपुर में रहते हैं, रिटायर्ड हैं, पीएससी में थे, तथा इनके भतीजे भी बाहर रहते हैं। ये एक माता अकेले रहते थे। आज जो इनका भतीजा है उसने टेलीफोन किया कि इस तरह से है। उसने जो बताया कि उसकी बहन यानी इनकी बेटी ने जो आगरा में ब्याही है वो 2 दिन से टेलीफोन कर रही थी। जब टेलीफोन नहीं उठा तो उन्होंने अपने भाई को कॉल किया, तो यहाँ आए। इन्होंने कॉल करके देखा तो इनकी जो है डेड बॉडी फ्रीजर के अंदर पाई गई। और इसमें कई पहलू हैं, जितने भी बिंदु हो सकते हैं इसमें जांच की जा रही है। यहाँ पर इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर के अलावा केवल एकमात्र घर है, कोई ज़मीन नहीं है और परचून की दुकान है। इनके जो एक भाई हैं वो संत हो गए हैं और एक भाई पीएससी में थे जो रिटायर्ड हुए 22 साल पहले, 20 साल पहले, वो फतेहपुर में रहते हैं। विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है और फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब बुलाया गया है और जो भी इसमें सत्यता होगी जल्दी इस केस को वर्कआउट किया जाएगा और कार्रवाई की। देखते रहें न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आपके पास तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।